देखिए, आजकल हेयर लॉस, हेयर थिनिंग एक कॉमन समस्या हो गई है। मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम होती ही है। आजकल जो नॉर्मल हेयर लॉस है वो भी ज़्यादा ही होता है, क्योंकि सभी लोग शिकायत करते हैं कि मेरा तो बड़ा हेयर लॉस हो रहा है, मेरा तो बड़ा हेयर लॉस हो रहा है। और ये जो बड़ा हेयर लॉस है, अगर मिनिमाइज नहीं होता तो फिर हेयर थिनिंग की समस्या हो जाती है। हमारी स्कैल्प से बाल गायब होने लगते हैं। अब देखिए, हेयर लॉस होना भी एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक चीज़ है जिसे होना ही है। आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। हर बाल का एक लाइफ टाइम होता है। जैसे सबका लाइफ टाइम है, जब समय आता है तो जाना ही पड़ता है, उसी तरीके से बालों के साथ भी है। जिस बाल का लाइफ टाइम पूरा हो जाता है वो झड़ जाता है, उसकी जगह नए बाल आ जाते हैं। तो ये पूरी तरीके से नेचुरल प्रोसेस है, इसको आप स्टॉप कर ही नहीं सकते। चाहे कुछ भी खा लें, चाहे कुछ भी आप लगा लें, हेयर लॉस तो होगा। लेकिन जो नॉर्मल हेयर लॉस होता है वो कम होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके बहुत ही ज़्यादा बाल गिर जाएंगे। 50 से 100 बाल, इसके बीच में आपके बाल गिरने चाहिए। आजकल हम लोग ऐसी चीज़ें यूज़ करने लगे हैं अपने बालों में, हमारी डाइट ऐसी हो गई है कि हमारे बाल ज़्यादा ही झड़ते हैं। 50 से 100 तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ता है। मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो कुछ साल पहले मेरा भी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता था। एक बार हाथ ऐसे फेर लेती थी ना मैं, तो मुझे पता था कि अब मेरे हाथों में इतना गुच्छा आने वाला है जिसे देख के मैं बहुत डिप्रेस होने वाली हूँ। ये मेरे साथ हो चुका है। लेकिन जब से मैंने अपना हेयर केयर चेंज किया है, अपनी डाइट इंप्रूव की है, मेरा हेयर लॉस बहुत ही कम होता है भगवान की दया से। सिर्फ 20-25 बाल ही गिरते हैं। मतलब नॉर्मल जो 50 से 100 है उतना भी नहीं गिरता है, उससे भी कम गिरता है मेरा बाल। और मेरे बाल हमेशा रिग्रो कर जाते हैं। ये सारे रिग्रो किए हुए बाल हैं। और देखिए, ये बाल इतने लंबे हो चुके हैं। कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज होती हैं जिनका इस्तेमाल करने से हमारे बाल कम झड़ेंगे, नॉर्मल से भी कम झड़ेंगे। तो कुछ चीजें होती हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। मैंने इन सारी चीजों का इफेक्ट अपने बालों में देखा है, वही सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बालों को रिग्रो करना, घना बनाना इतना आसान भी नहीं है, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। तो इसीलिए मैं पूरी सीरीज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, वो भी 10 डेज का। तो पूरी सीरीज होगी, उसमें मैं मेनली फोकस करूंगी बालों को रिग्रो करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी रेमेडीज भी होंगी जो आपके बालों को काला बनाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सिर्फ मैं आप लोगों को ये नहीं बोलती हूँ कि ये लगा लो बाल अच्छे हो जाएंगे। मैं आप लोगों के साथ हेल्दी डाइट भी समय के साथ साथ शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस यूजफुल लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने में कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, सिर्फ एक क्लिक करना होता है, लेकिन आपका एक एक लाइक का मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। 10 डेज थिक एंड ब्लैक हेयर केयर सीरीज का आज है डे 1। आज मैं आप लोगों के साथ 2 चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। एक होगी आपके स्कैल्प के लिए, क्योंकि देखिए हमें अपने हेयर फॉलिकल्स पे काम करना है। बाल हमारे कहाँ से रिग्रो होंगे? बालों की जड़ों से ही तो रिग्रो होंगे। तो जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं, हमें उन पे काम करना है। तो जो पहली रेमेडी होगी वो आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगी न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ आपके हेयर फॉलिकल को डेड नहीं होने देगी। देखिए, जब हमारे हेयर फॉलिकल्स डेड हो जाते हैं तो उनमें से नए बाल आते ही नहीं हैं। इसीलिए ये जो रेमेडी है ये आपके सारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करके रखेगी, जिससे कि हमेशा उसमें से नए नए बाल आते रहें। इस रेमेडी में सिंपल सी चीजें इस्तेमाल होनी है जो ऑलरेडी आपके किचन में अवेलेबल होंगी। जो पहला इंग्रेडिएंट है ये है फेनुग्रीक सीड यानी मेथी सीड। मैंने 5-6 चम्मच फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल किया है। फेनुग्रीक सीड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। इसके अंदर निकोटीनिक एसिड, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट रखने का काम करता है। इसके अंदर बहुत सारा म्यूसिलेज कंटेंट पाया जाता है जो डैमेज बालों को रिपेयर करता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है इसके अंदर एक यूनिक तरीके का, जो हमारे प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करने का काम करता है। अच्छे से इसको वॉश कर लीजिए, ओवरनाइट भिगो दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख रहे हैं दोनों चीज़ें चेंज हैं, कटोरी भी और प्लेट भी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। मैंने बर्तन चेंज कर दिया था, बाकी चीज़ इसके अंदर वही है। आप देख भी सकते हैं फेनुग्रीक सीड ही है। अभी आप देखिए पानी का जो कलर है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है, येलो हो गया है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी एसेंस है, मतलब इस सीड के अंदर जो भी एसेंस है वो पानी में भी आ चुका है। इसका पानी बहुत ही यूजफुल हो गया है। इसको थ्रो बिल्कुल भी नहीं करना। क्या करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है,
आगे दिखाने वाली हूँ। ये जो फेनुग्रीक सीड आपको दिख रही है, इसको 2 तरीकों से मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। पहला, इसको मैं स्कैल्प के लिए प्रिपेयर करूंगी। इसके लिए सिर्फ आपको ये पानी चाहिए। फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना। फेनुग्रीक सीड को ढकिए और साइड में रखिए। दूसरी रेमेडी में इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल जो फेनुग्रीक सीड का ये पीला वाला पानी दिख रहा है, इसी का इस्तेमाल करना है। ये पानी बहुत ही कमाल का है। सर्टेन इंग्रेडिएंट के साथ इस पानी को यूज़ करेंगे अगर आप, तो आपके बाल रिग्रो करेंगे, क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल्स को ये मजबूर कर देगा कि भाई रिग्रो करो बालों को। तो आपको क्या करना है कि इस पानी को एक कटोरी में डाल देना है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसके इतने सारे फायदे हैं कि पूछिए मत। और ये है हिबिस्कस पाउडर। आपको 1-2 चम्मच के बराबर हिबिस्कस पाउडर का इस्तेमाल कर लेना है। इसके अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड पाया जाता है जो हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। मतलब ये जो इसेंशियल अमीनो एसिड है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है बालों की रिग्रोथ के लिए। ये बेसिकली केराटिन को बनाने का काम करता है, तो ये आपके बालों को रिग्रो भी करेगा, मजबूत भी बनाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर म्यूसिलेज कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये आपके बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है, कंडीशन करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ। स्टडीज़ में, रिसर्चेज में इस बात का प्रूफ भी मिल चुका है कि हाँ भाई, ये सच में आपके बालों को रिग्रो करता है। जिन लोगों को अनियन जूस दिया गया था रेगुलरली यूज़ करने के लिए, उन लोगों के बाल सिग्निफिकेंटली रिग्रो भी किए और मोटे भी हुए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सल्फर पाया जाता है जो हमारे हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ जो रेड अनियन होती है, ये स्पेशली बालों के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करती है, जिससे कि बाल धीरे धीरे करके काले होते हैं, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम खत्म होती है। मैंने यहाँ पे कोकोनट लिया है। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट है तो फ्रेश यूज़ करिए, ड्राई कोकोनट है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए। कोकोनट के अंदर भी बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो एक्सटर्नली हमारे हेयर फॉलिकल को नरिश करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा नेचुरल ऑयल पाया जाता है जो हमारे हेयर फॉलिकल को मॉइस्चराइज करता है, स्टिमुलेट करता है, नरिश करता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मतलब जो हमारा हेयर स्ट्रैंड है, इसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारे बालों को रिपेयर भी करता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने इस्तेमाल किया वो है नींबू का छिलका। तो नींबू को निचोड़ लीजिए, उसमें का जो जूस है वो निकाल लीजिए, वो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ छिलके की ज़रूरत है। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे स्कैल्प को एक्सफोलिएट करता है, डैंड्रफ वगैरह की समस्या खत्म होती है, क्लॉग्ड पोर्स को अनक्लॉग करता है, जिसकी वजह से उसमें से नए नए बाल आते हैं और आपके बालों की थिकनेस इंक्रीज होती है। इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड करना है। हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने फेनुग्रीक सीड का जो पानी है वो यूज़ कर लिया है। अब देखिए, इसको मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए, ताकि जो भी पार्टिकल्स हैं, रेजिड्यू है, वो निकल जाए। उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर इसे बिना छाने लगाएंगे तो बहुत पछताने वाले हैं आप, क्योंकि जो अनियन होता है ना, वो आपके बालों में से चिपक जाएगा, जो कि जल्दी निकलेगा नहीं, और फिर अनियन की स्मेल भी ज़्यादा आएगी। वैसे लेमन का छिलका ऐड करने से इसमें बिल्कुल भी अनियन की स्मेल रही नहीं जाती। अनियन को मैक्सिमम लोग इसीलिए यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि उसकी स्मेल बहुत सारे लोग टॉलरेट नहीं कर पाते। तो इस तरीके से आप यूज़ करिए लेमन का छिलका डाल के, फिर देखिए इसमें से बिल्कुल भी अनियन की स्मेल नहीं आएगी, लेकिन फ़ायदे आपको पूरे मिलेंगे अनियन के। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इसको अच्छे से सिर्फ अपने स्कैल्प में लगाइए, क्योंकि इसका काम आपके हेयर फॉलिकल को जगाने का है, उनको स्टिमुलेट करने का है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये डैंड्रफ को भी ख़त्म करने का काम करता है, आपके स्कैल्प को हेल्दी बना देता है। अब जब स्कैल्प हेल्दी होगी तो उसमें से हेल्दी बाल क्यों नहीं आएंगे भाई, उसमें से हेल्दी बाल भी आएंगे। अगर डैंड्रफ की समस्या है, जूं की समस्या है, किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपकी स्कैल्प में, तो उसमें से हेल्दी बाल कैसे आएंगे? जब स्कैल्प ही बीमार है तो उसमें से बीमार बाल आएंगे, या फिर बाल ही नहीं आएंगे। अगर बीमार बाल आए तो वो भी जल्दी से झड़ जाएंगे, तो बाल उगने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी स्कैल्प को हेल्दी बनाना है, ताकि उसमें से हेल्दी बाल आएं। इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में और हेयर लाइन में लगा लीजिए। उसके बाद इसे 1 घंटे के लिए लगा के छोड़िए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रेमेडी तैयार करेंगे। इसे वॉश नहीं करना, क्योंकि इसी के ऊपर हम लोग दूसरी वाली रेमेडी को लगाने वाले हैं। दूसरी रेमेडी होगी, ये आपके बालों को मजबूत बनाने का काम करेगी, आपके हेयर स्ट्रैंड को पोषण प्रदान करेगी, नरिश करेगी, जिससे कि आपके बालों की इलास्टिसिटी इंप्रूव हो और आपके बाल टूटे नहीं, जल्दी से लंबे हों। अब हम लोग बनाने वाले हैं दूसरी रेमेडी, और दूसरी रेमेडी को बनाने के लिए बची हुई जो फेनुग्रीक सीड है उसका इस्तेमाल करना है। हमने सिर्फ पानी ही यूज़ किया था, बाकी तो सब कुछ बचा ही है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। फेनुग्रीक सीड एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के घर में अवेलेबल होती है, और ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आप देख सकते हैं इस फेनुग्रीक सीड में से थोड़ा थोड़ा स्प्राउट भी निकल गया है।
इस तरीके की जो स्प्राउटेड फेनुग्रीक सीड्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं हमारे बालों के लिए। क्यों, आपको पता है? क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसको एक्सटर्नली आप लगाएंगे तो भी आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलेंगे। अब इसमें आपको 2-3 चम्मच के बराबर हिबिस्कस यानी गुड़हल का पाउडर इस्तेमाल कर लेना है। गुड़हल के पाउडर के फ़ायदे के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। गुड़हल का एक ये भी फ़ायदा होता है कि ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है, बालों को नेचुरली काला बनाने का भी काम करता है। 2-3 चम्मच के बराबर शहद यानी हनी का इस्तेमाल करना है। शहद के अंदर बहुत सारा नेचुरल मॉइस्चर होता है। ये क्या करता है कि आपकी स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है। साथ ही साथ जो इन्फ्लेमेशन होती है हमारे हेयर फॉलिकल्स में, कई बार इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हेयर लॉस होता है, तो उसको ये ख़त्म करने का काम करता है। और आपके बालों का जो क्यूटिकल है उसको भी रिपेयर करता है, उनमें मॉइस्चर को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपके बाल काफ़ी लंबे समय तक रिपेयर्ड रहते हैं, मॉइस्चराइज्ड रहते हैं। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है कोकोनट। ड्राई कोकोनट, फ्रेश कोकोनट, कोई भी कोकोनट आप ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया ही था कि जो कोकोनट होता है ये हमारे हेयर स्ट्रैंड के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो बहुत ही आसानी से आपके हेयर क्यूटिकल से होता हुआ आपके बालों के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और उनको डीपली रिपेयर करता है, मॉइस्चराइज करता है। आपको पता है जो कोकोनट ऑयल होता है इसी कोकोनट से बनता है, तो इसके अंदर ना बहुत सारा नेचुरल ऑयल पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इन सारी चीज़ों में आप थोड़ा सा पानी डालिए जितनी ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड करके एकदम बारीक साइज़ का पेस्ट बना लेना है। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा साइज़ का पेस्ट बनके तैयार हो गया है। इसे भी मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिएगा, ताकि जो भी पार्टिकल्स हैं छोटे मोटे वो सारे निकल जाएं, आपके बालों में कुछ भी फंसे ना। अभी मैंने इसको मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा जेल हमारा बनके तैयार हो गया है। ये फेनुग्रीक जेल है जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। स्कैल्प को भी हेल्दी बनाता है और आपके बालों के क्यूटिकल को रिपेयर भी करता है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड भी की हैं ऐसी जो आपके हेयर फॉलिकल के लिए भी बहुत अच्छी है और साथ ही साथ आपके बालों के क्यूटिकल के लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में मैं लगाऊंगी। पहली वाली रेमेडी मैंने लगाई, 1 घंटे मैंने उसको छोड़ा, उसके बाद ये वाली रेमेडी बनाई, इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में पूरे बालों की लेंथ में मैंने लगा लिया। इसका क्या रिजल्ट है ये देख के जाइएगा। इसका रिजल्ट भी मैं अपने बालों में दिखाऊंगी और मेरे स्कैल्प में कितने बाल हैं वो भी दिखाऊंगी मैं, ताकि आपको पता चले कि ये रेमेडी सच में कितनी फ़ायदेमंद है। मेरे बाल पहले बहुत ज़्यादा झड़ गए थे और मेरी स्कैल्प में कहीं कहीं बाल पैचेज नज़र आ रहे थे, मतलब बहुत कम हो गए थे बाल। लेकिन अभी आप मेरी स्कैल्प देखिए पूरी हरी भरी नज़र आ रही है, मतलब बाल हैं अच्छे खासे। इसीलिए क्योंकि ये जो रेमेडीज़ है ना इन्हें मैं कंसिस्टेंटली फॉलो करती हूँ, साथ ही साथ अपनी डाइट का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हूँ। और इसीलिए इसी सीरीज़ में, ये जो 10 डे की सीरीज़ है, इसी में मैं आप लोगों के साथ हेल्दी डाइट के बारे में भी बात करूँगी। तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं, मैं हेल्दी डाइट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं मेरे हाई पोरोसिटी के बाल भी कितने वेल रिपेयर्ड लग रहे हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा हीना हेयर मास्क शेयर किया है, जिसमें कई सारे हीना पैक मैंने बताए हैं सिर्फ एक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके। ये आपके बालों को काला भी बनाता है, तुरंत नहीं। देखिए जो हीना की डाई होती है वो ऑरेंज जैसी होती है, तुरंत आपके बाल काले नहीं होंगे, लेकिन हीना को हर 15 दिन में अगर आप यूज करते हैं तो आपके बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करता है और आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज भी करता है। तो अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।